पावन धरा धाम पर आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अब अपनी लेखनी को काशी के घाट से अब प्रयागराज के धरा धाम पर लेकर के आ गए। कहां पर लेकर के आ गए आप सभी जानते हैं। कहां? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। माघ के महीने का स्नान का इतना महत्व बताया गया है, जिसके
प्रयाग में, और उनकी व्यवस्था कौन करता था? तो वो करते थे भरद्वाज मुनि। अब तो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, प्रशासन व्यवस्था करती है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन उस समय पर कौन व्यवस्था करते थे? भरद्वाज मुनि जी। अब आप लोग सोचिए, यहाँ पर इस समय इतनी गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय केवल एक ही मुनि थे जो पूरी व्यवस्था करते थे। जितने भी संत महात्मा आते थे सबकी वह व्यवस्था करते, और सभी अपना नित्य पूजन करते, हवन यज्ञ करते, और शाम को बैठ करके हम आपकी तरह कथा सुनते। बराबर चला। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं? इसी प्रकार भरी माघ नहाई, इसी प्रकार भरी माघ नहाई, इसी प्रकार भरी माघ नहाई, इसी प्रकार भरी माघ नहाई। मुनि सब निज निज आश्रम जानी, मुनि सब निज निज आश्रम जानी, मुनि सब निज निज आश्रम जानी, मुनि सब निज निज आश्रम जानी। इस प्रकार यह क्रम चलता रहा, प्रतिवर्ष यही होता था, और सारे संत महात्मा आए और स्नान करके एक माह का स्नान किया और अपने अपने आश्रम में जाने लग गए। सभी को भरद्वाज जी ने विदा किया, लेकिन जब एक ऋषि जाने लग गए तो भरद्वाज मुनि उनके चरण पकड़ करके बैठ गए। जैसे जब हमारा किसी को भेजने का मन नहीं होता, पहले तो आप कपड़े हैं तो कह दिया जाता है कि रुक जाइए। अब इतना प्रेम, आप सोचते हैं कि ठीक है जाए, वरना ज्यादा काम आ जाएगा, ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तो अब तो जाने देते हैं। लेकिन पहले बड़े प्रेम से रोकते थे, नहीं मानते थे तो पैर पकड़ लेते थे, अरे आज नहीं जाना। आज ज्यादा होता था तो रोने लग जाते थे, आज नहीं जाना। ऐसे ही आज भरद्वाज मुनि भी कर रहे हैं। कौन? वो ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। वो ऋषि और कोई नहीं, वो ऋषि कौन थे? याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी बड़े विद्वान थे। भरद्वाज मुनि भी कम विद्वान नहीं थे, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जब जाने लग गए तो भरद्वाज मुनि उनको रोकने लगे कि ऋषिवर आज आप मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहने लगे, क्या हुआ ऋषिवर, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? सारे संत तो अपने अपने यथा स्थान चले गए, और अब मुझे भी जाना चाहिए, मेरे भी आश्रम की व्यवस्था मुझे देखनी चाहिए। तब तो मोबाइल फोन तो था नहीं कि फोन करके पूछ लेते कि कोई यजमान तो नहीं आए, कोई भगत तो नहीं आए, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। तब तो ये था नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मुझे ऋषिवर जाने दीजिए। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं प्रभु। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्यों आप मुझको रोक रहे हैं? तो तब भरद्वाज जी कहते हैं क्या? नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। कर फल वेद तत्व सब बोले, कर वेद तत्व सब बोले, कर फल वेद तत्व सब बोले। कर वेद
सब पूरे। भरद्वाज जी कहने लगे कि प्रभु, पहले तो मन ही मन सोचने लगे भरद्वाज जी कि मैं पूछूं या ना पूछूं। क्या होता है कभी कभी कि यदि हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, यदि हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, हमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, तो हम ये समझते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं और हम सामने वाले की परीक्षा लेने की दृष्टि से उससे प्रश्न करने लगते हैं, इसे देखने लगते हैं कि देखते हैं कि हम ज्ञानी हैं कि ये ज्ञानी है कि ये बस नाम के ज्ञानी है। पूछते हैं, अगर ये बता देंगे तो हम मानेंगे कि ये ज्ञानी है। करते हैं कि नहीं? बहुत लोग ऐसा करते होंगे कि जब हमें कोई चीज के बारे में पता होता है तो हम जानबूझ के सामने वाले से पूछेंगे, देखें कि इनको पता